देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। 20,000 किसानों को जो भूमि हमारे जिनको भूमि मालिकाना हक मिला है उसमें भाई विनोद जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है कि कई बार हमसे मिले, हम कई विधायक ने राजा वीरभद्र सिंह जी सिफारिश की और ये हर रोज जब भी विधानसभा होती थी मैं चाहूंगा कि विनोद जी एक बार आगे आए। ये विनोद जी हमारे साथी हैं, इन्होंने बहुत जो आज आपको जमीनों का मालिकाना हक मिला है, जो कांग्रेस पार्टी राजा वीरभद्र सिंह के जितने भी हमारे विधायक हैं और मोदी जी हमारे साथी रहे, मैं हूँ और विनोद जी हैं, हमने पूर्व में लड़के ये हक की लड़ाई लड़ी है। तब लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में 20,000 किसानों को जिनके पास 500 रुपए की पंचायत की पट्टी थी उनको मालिकाना हक जो है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इससे पहले ये हक जो है स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 5 बीघा 7 सभा जमीन दे के जो है वो कांग्रेस पार्टी ने गरीब लोगों को जमीन दी थी। हमारे बीच में श्री संजीव संजू जी जो हमारे सिटी के अध्यक्ष हैं, भाई सुरजीत जी जो भी नवनिर्वाचित एमसी यहाँ से बने हैं, मोहन लाल जी ये भी नवनिर्वाचित एमसी हैं, श्री जस्सी जी हमारे नवनिर्वाचित एमसी हैं और हमारे बीच में प्रदीप कुमार टीनू जी, मैं चाहूंगा एक बार मंच पे आए। ये हमारे जोन मंडल बीजेपी है इसके उपाध्यक्ष से जोन मंडल के, इन्होंने लगभग 32 परिवारों के साथ अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। तो मैं चाहूंगा कि मंच पे आए, अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इनका हाथ डाल के जो है वो स्वागत करें श्री तीनों जी का। हमारे बीच में राजकुमार शर्मा जी जिन्होंने अभी हाल ही में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैं चाहूंगा कि वो भी बीजेपी में थे, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। राजकुमार जी ये मंच पे आए, राजकुमार शर्मा जी। तो इन्होंने भी बीजेपी के लिए बहुत कार्य किया और बीजेपी के लोगों ने इनके वोटों के बंडल सरेआम जो है उठा के कूड़ादान में फेंक दिए। इनको बड़े बुरे तरीके से इनका भी अभी आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अपने साथियों के साथ, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि भाई राजू के ज्वाइन करने से लगभग 500 वोट का बल जो है वो दूर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। हमारे बीच में स्वर्ण सिंह जी हैं काली झंडा से, इन्होंने भी लगभग 32 परिवारों के साथ अभी मैं काली झंडा के टूर पे था, पता नहीं चले गए हैं, तो ये भी इन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। आगे आ जाओ स्वर्ण सिंह जी, आगे आओ। तो भाई स्वर्ण सिंह जी आज बीजेपी छोड़ के जो है लगभग 30 वर्षों से काली झंडा में बीजेपी का परचम लहराने वाले भाई स्वर्ण सिंह जी, इनका भी लगभग 30 परिवारों के साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि इस वक्त पंचायत चुनाव के बाद लगभग 150 परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। मैं इन सब परिवारों का धन्यवाद और इनका स्वागत करता हूँ। स्वर्ण जी नवनिर्वाचित प्रधान भाई ब्रह्मन ठाकुर जी जो चंडी से हैं, सुरेंद्र सिंह जी प्रधान जो धायला से हैं, नीलम कुमारी हमारी अभी नवनिर्वाचित प्रधान ग्राम पंचायत ढेला से, और इनके साथ जो भाग सिंह जी प्रधान संडोली, रमेश ठाकुर जी दाड़वा से हमारे प्रधान जी थे, मैं चाहूंगा एक बार आगे आए। अध्यक्ष जी इसने हमारे जिला जो बीजेपी के जो उपाध्यक्ष थे उनको हराया, 1086 वोट से इन्होंने हराया है और ये जंगल प्रधान सबसे ज्यादा वोट से पूरे दूर क्षेत्र में जीते। मैं चाहूंगा हाथ डाल के इनका स्वागत किया जाए। तो भाई रमेश ठाकुर जी, श्रीमती सुमन कुमारी जी जो हमारी थाना की प्रधान है, रचना देवी जी सनेट की प्रधान है, दक्षिणा देवी जी हमारी लौती माजरा की प्रधान है, हंसराज जी हमारे रोटीवाला की प्रधान है, श्री हितेंद्र सोनू जी उप प्रधान, रामरतन जी हमारे बीडीसी सदस्य, हेमचंद कश्यप जी हमारे पट्टा नाली के प्रधान और जगजीत नगर के उप प्रधान श्री मेहरचंद जी, लौती माजरा के उप प्रधान गुरचरण सिंह जी, मालपुरा के ज्ञानचंद ठाकुर जी, मंधाला के कुलतार ठाकुर जी हमारे पूर्व प्रधान है, श्री अक्षय भाई कौशल जी जो बटोली कला के पूर्व प्रधान है, भाई राजेंद्र जी डेला के पूर्व प्रधान, श्री हीरालाल जी दाड़वा के उप प्रधान, श्री हरिदास जी जो भी हमारी नई पंचायत मंडलेश्वर बनी है उसके उप प्रधान है,
श्री सोहनलाल वर्मा जी पूर्व प्रधान, श्री देलाराम जी हैं हमारे पूर्व प्रधान, ताराचंद भाटिया जी जो हमारे उप प्रधान है ग्राम पंचायत गोयला से, श्री प्रेमचंद जी प्रधान घेरेड़ नालका, उप प्रधान श्री बसराम जी, पूर्व प्रधान श्री रामलाल जी, उप प्रधान ढेला भाई तरसेम जी और मुख्तार खान जी जो बिल्लू खान है हमारे उप प्रधान बटौली कला से, और हमारे लंबड़दार साहबान जो जमीन से जुड़े हुए हैं, मेरे पत्रकार बंधु और उपस्थित सभी बद्री दून क्षेत्र के मेरे किसान भाइयों, आज इस किसान रैली का मकसद जो है, कई चीजें ऐसी हैं जो किसानों को मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है कि ये जो धोखेबाज सरकार है इसको नंगा करने का जो बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आज लगभग 85 दिनों से ऊपर हो गए, हजारों किसान जो है दिल्ली को घेर के बैठे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं नहीं रख रही है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके पॉइंट्स ये है कि इन्होंने हमारा कोर्ट जाने का हक जिम्मेदारों का खत्म कर दिया है। अफसरशाही को तैनात करने के लिए एसडीएम को काउंसिलेशन ऑफिसर जो है इस कानून में तैनात किया गया है कि जो भी इसके मामले होंगे कृषि के, वो एसडीएम इसका निपटाएगा। हमें कोर्ट में जाने का अधिकार इन्होंने खत्म कर दिया है। इसलिए इस कानून का, काले कानून का वापस होना जरूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है भारत के किसान के साथ खड़ी है। केवल बीजेपी को छोड़ के भारत सरकार की सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस काले कानून के खिलाफ है। बीजेपी इसके हक में क्यों है? क्योंकि बीजेपी ने जो है पूरे भारत की फसल को चुनाव लड़ने से पहले अंबानी, अदानी और कुछ 15 परिवारों को बेच दिया था। हमारी जो मंडियां हैं, जहां हमें ऑक्शन में हमारी अनाज की बोली लगती थी, अगर मैक्सिमम उसका प्राइस जो 2000 रुपए है तो उस पर बोली लगती 2100, 2200, 2400, 2500 रुपए तक जो है हमारी फसल, हमारा अनाज जो है हमें चंडीगढ़ और कालका या पंजाब में जहां भी हमारी मंडियां थी वहां बेचते थे। लेकिन आज जो है मंडियां खत्म कर दी गई है। आपका जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है वो खत्म कर दिया है। तो इससे मैं पूछना चाहता हूँ, आप किसान सभी बैठे हैं, क्या इसमें किसान का भला है या बुराई है? बोलो, बुराई है ना। ये कानून वापस होना जरूरी है ना। तो इसलिए जब मान लो किसान नहीं मान रहा है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, तो बीजेपी इस कानून को जो है जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपने का प्रयास कर रही है। भारत का 80% किसान, भारत का 80% अन्नदाता जो है वो आज रोड पे बैठा हुआ है। ठीक कहते हैं बीजेपी वाले कि ये पहली बार हुआ है, जो काम इन्होंने पहली बार किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अदारे बताए हैं, लेकिन बीजेपी पे बेचने का काम कर रही है। वो लाल किला, वो हमारी इमारत, ऐसी इमारत जो जिसपे हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो है वो झंडा फहराते थे, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उसको भी अदानियों को जो है वो 99 साल की लीज पे दे दिया है। ये बड़ी शर्म की बात है। आज हमारी रेलवे बकाऊ है, हमारे एयरपोर्ट जो हैं उनको बेच दिया गया है। बीएसएनएल जिसमें लाखों लोग जो है इनको रोजगार मिला था, उसे बेच दिया गया है। अब हमारे तेल के डिपो, हमारे राशन के डिपो जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किए थे, कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि हर उस गरीब को जो है वो किसान को, हमारे कांग्रेस पार्टी को सरकार का लाभ होना चाहिए। वो लाभ कैसे हो कि हमारा जो अन्नदाता है, अगर उनको सूखा पड़ जाए, स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था कि जब किसान सूखा पड़ेगा तो इन चीजों का जो है कोई भंडारण नहीं कर सकता, इनका स्टोरेज नहीं कर सकता है। अगर स्टोरेज करेगा तो उसको 3 वर्ष की कैद होगी, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर एफआईआर होगी। लेकिन इस भाजपा सरकार ने क्या किया, वो सारे कानून को बदल के जो है केवल कुछ लोगों को पूरे भारत वर्ष की इस फसल का ठेका दे दिया कि वो लोग, उनके जो दलाल हैं, वो दलाल आके अपनी बोरियां, अपने अंबानी की बोरियों और रिलायंस की बोरियों के नाम लिख के जो है वो आपके घर से माल उठाएंगे, अपने मुंह मांगे रेट मांगेंगे। आपको जो मक्की है, मक्की का बीज का 4 किलो रेट आपको जो है वो 1100 रुपए दिया गया, और आपकी 1 क्विंटल मक्की का रेट आपको कितना मिला? 800 रुपए जो है आपको 1 क्विंटल मक्की का रेट मिला है। तो इससे बड़ी लूट जो है वो मैं क्षमता नहीं होती है। केवल 2000 रुपए देके किसान को ठगा इन्होंने। जब तब चुनाव आते हैं तो मोदी जी 2000 रुपए आपके खाते में लाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज डीजल जो है वो 100 रुपए पार है। जो देश
एडजॉइनिंग साथ लगते देश है हमारे, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, छोटे छोटे गरीब देश हैं, वो हमारे से तेल बेच के जो खरीद के बेच रहे हैं, वहां पे तेल का रेट 75 रुपये है और यहाँ पे 100 रुपये रेट से 100 से ऊपर करके हुआ है। अनाज के रेट जो है 2013 में जो माँ की दाल थी उसका रेट 2.5 रुपये था कि नहीं था? आज का रेट है 100 रुपये। जो खाने का तेल है सरसों का वो 150 रुपये बिक रहा है, 25 रुपये लीटर जो है वो तेल कांग्रेस के समय में था। आप इन चीजों का अगर कंपैरिजन करेंगे, आप लोग किसान हैं, आप लोग कीटनाशक दवाई डालते हैं, कीटनाशक दवाई के डब्बे का रेट जो है 2013 में 250 रुपये था, आज वो डब्बा आपको 1500 रुपये का मिल रहा है। केवल एक डब्बे में जो है वो 1250 रुपये रेट आपसे ज्यादा लिया जा रहा है। एक किसान जो है लगभग 5 से लेकर 10 रुपये तक जो है वो चाहे छोटा किसान है वो यूज करता है, लगभग 7-8 हजार रुपये पर साल आपसे कीटनाशक दवाइयों पे ज्यादा लिए जा रहे हैं। हम लोग जिम्मेदार हैं, पशुपालक हैं, हम लोग भैंस रखते हैं, बकरी रखते हैं, गाय रखते हैं, उनको फीड चारा हम लोग देते हैं। जो फीड की बोरी 350-400 रुपए की थी, आज उसका रेट जो है वो 2000 रुपये मार्केट में आप फीड की बोरी ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। हर एक परिवार जो है लगभग 4 बोरी महीने की एजेंसी यूज करता है। 12 चौक 48 आपने 50 बोरी जो है वो यूज की है। 50 बोरी का मतलब है 2500 से आप गुणा कर लो कि आपको कितना महंगा ये जो है उनका इनके टाइम में आपको महंगे चीजें मिल रही है। दायला के लोग यहाँ बैठे हैं, किसी पटवार खाना खोलने के लिए मंत्री यहाँ बैठे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, पटवार खाना खोलने के लिए 650 खसरा नंबर चाहिए होते हैं। दायरा में 350 नंबर खसरा थे, दायरा के लोगों को दिक्कत थी, पटवार खाना चाहिए था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, तुरंत उन्होंने पटवार खाना खोल के उसकी घोषणा की और उसको खोल के उसको क्रियान्वयन किया, वहां पटवारी बिठाया, वहां भवन के लिए पैसे दिए, अनेकों पुलों के काम स्टार्ट किए। लगभग 36 ट्यूबवेल हमने अपने टाइम में लगाए। विधायक ने जो एक झाड़ मंजरी के स्कूल को अपग्रेड करने की बात की, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि इसका हम सर्वे करवाएंगे। कांग्रेस इस बार सर्वे नहीं करवाती है, कांग्रेस की सरकार वहां के विधायक के कहने पर जो है उसकी घोषणा करती है और तुरंत उसकी नोटिफिकेशन करके जो है लोगों को उसकी राहत पहुंचाती है। अनेकों पुल हमने लिए, जितने पुल हमने स्टार्ट किए थे उन पुलों का काम आज बंद पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, यहाँ के विधायक से जो है कि वो पुल का काम बंद क्यों पड़ा है। उठान और हमारी जो गंबर खंड है उसमें हमने 2 पुल लगाने का काम शुरू किया था, 3 पाए बन के केवल 1 पाया बाकी है, वो 1 पाया आप 3.5 साल में नहीं लगा पाए। 36 ट्यूबवेल दिए थे जिसमें 16 लगे थे, अभी 20 ट्यूबवेल लगने बाकी थे। विधायक जी ने जैसे ही उनका टेंडर लगा एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि 20 ट्यूबवेल सैंक्शन किए। मैंने तुरंत अगले दिन प्रेस के माध्यम से विधायक से पूछा, क्या आप मुझे ये बताएं कि इसका सर्वे कब हुआ था, आप मुझे ये बताएं कि इसका किस वर्ष की विधायक प्राथमिकता में आपने इसको डाला था, आप मुझे ये बताएं कि आपने किस टाइम इसके डीपीआर तैयार हुए थी। विधायक के पास कोई जवाब नहीं था। एक जवाब था कि राम कुमार जी तो राजनीति करते हैं, राम कुमार जी ने उसके परिवार ने राजनीति नहीं की, हमने सेवा की, हमेशा आपकी सेवा करेंगे और सेवा करते रहेंगे। आज इस रैली का मुख्य मकसद जो है किसान को राहत दिलाना था। किसान के लिए कांग्रेस पार्टी ने को काम किए हैं। आज आपको चिट्ठियां आ रही हैं कि जो डिपो हैं केवल उन लोगों को राशन मिलेगा जो इनकम टैक्स पेयर नहीं है। हमारे लोग यहाँ के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं अध्यक्ष जी, हाँ 20,000 लोग जो है ट्रांसपोर्ट के धंधे से जुड़े हैं। 2002 में जब मेरे पूज्य पिताजी चौधरी लज्जाराम जी यहाँ विधायक थे तो उस समय इंडस्ट्री पैकेज आया, इंडस्ट्री आई, लगभग 1850 इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे लगी। उस टाइम यूनियन थी, इंडस्ट्री लगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई हमारे टाइम में कोशिश की उद्योगपतियों ने कि इस यूनियन को तोड़ा जाए, लेकिन मैं यहाँ की सरकार से भी हमारी जो इंडस्ट्री में सोच से बोलता हूँ कि मुझे को एक भी इंडस्ट्री वाला मुझे ये कह दे कि राम कुमार ने, उनके पिताजी ने, हमने 7 इलेक्शन अभी तक लड़े हैं कि किसी इंडस्ट्री वाले से 1 रुपए का चंदा कभी लिया हो। लेकिन आज के विधायक के लिए इनके बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे विधायक ने तो झोली डाल ली है, विधायक चुप है, करोड़ों रुपए की घूस खा के जो है आज हमारे लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, यहाँ की यूनियन को तोड़ने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि आज उद्योगों को तकलीफ क्यों हुई, पिछले 15 साल पहले जो तकलीफ क्यों नहीं थी। हमने 70% का कानून पास किया था। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मैं ट्रक यूनियन के साथ खड़ा हुआ,
उससे पहले जैसे ही एक दिन में केस दायर होता है अपना अध्यक्ष महोदय, उसी दिन उसका फैसला आ जाता है। एक दिन में केस दायर होगा, एक दिन में फैसला आ जाता है कि ताकि उनको कोई हक नहीं है, इंडस्ट्री वाले जहां से मर्जी जो है वो गाड़ी लाए। मैं पूछना चाहता हूं जयराम जी से, यहाँ के विधायक से जो है कि हमें ये बताएं कि भाई हमारी जमीनें जो है वो उद्योगों में चली गई हैं, हम लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। लगभग पिछले 10 सालों में 500 लोगों को यहाँ कैंसर हो गया, मृत पाए गए। अस्पताल के नाम पे आपने कुछ नहीं किया। कोविड आया, बीजेपी के लोग सब अंदर बैठ गए, राम कुमार ने 5000 लोगों को है घर से राशन जो है वो लोगों को पहुंचाया। कोविड के टाइम भी हम नहीं बैठे, लेकिन बीजेपी के विधायक ने क्या किया, जो उद्योगों ने चीजें इकट्ठी की थी उनके अपना नाम लगा के, अपनी मोहर लगा के कि ये मैं गया। तालवा का पंचायत की बात करना चाहूंगा, यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, किसी इंडस्ट्री वाले वहां, मैं मेरे आग्रह पे वहां गए, मेरे पंचायत में इंडस्ट्री बढ़ती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया कि ये पम्मी जी ने भेजा है, तो उनकी मैनेजमेंट ने कहा ये पम्मी ने नहीं भेजा है, ये उद्योगपति दे रहे हैं, इसका श्रेय जो उद्योगपति हो जाना चाहिए, पम्मी जी का इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरह का झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे द्वारा किए गए जो काम या शुरू किए थे उन कार्यों को अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जो पैसे हमने BBND में 70 करोड़ रुपया मैंने बिना लगा छोड़ा था, वो 70 करोड़ रुपया विधायक लगा नहीं पाए हैं। पार में जो नवानगर से शीतलपुर को बाईपास निकालना था, 125 लाख रुपए मैंने उसको दिए, केवल 20 लाख रुपए विधायक जो है उसमें खर्च कर पाया, तो 1 करोड़ रुपए उसमें लैप्स हो गए हैं। हजारों ऐसी स्कीमें हैं, अभी समय नहीं है, अभी समय पड़ा है। 1 साल पहले उन सब चीजों को प्रश्नावली तैयार करके जो है वो बीजेपी और किस बात से पूछी जाएगी। 3.5 वर्ष में मुख्यमंत्री का पहला दौरा हुआ, केवल 2 घोषणाएं मात्र करके गए। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ आए, राजा वीरभद्र सिंह जी, 30-30, 40-40 घोषणाएं जो लोगों की तकलीफें थी वो की। डेंटल डिग्री कॉलेज रोटीवाला को मिला, पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ खोला, 2 ITI यहाँ खोली। पहाड़ी क्षेत्र में हमारे पास फायर ब्रिगेड का दफ्तर नहीं था। एक दिन मैं पहाड़ी क्षेत्र में गया, वहां पे देखा कि टॉप पे घर है, उस पर आग लगी। एक महिला पूरी रात जो है वो सोई नहीं, मुझे उसने फोन किया कि भाई मेरे घर के चारों तरफ आग है। गाड़ी वहां पहुंच नहीं सकती थी, मैंने उसी दिन प्लान लिया कि पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो है एक फायर ब्रिगेड का दफ्तर जो है मैं दूंगा। पहाड़ के लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने कभी इसकी मांग नहीं की। मैंने वो किस्सा उनको सुनाया कि उस लेडी के कारण जो है मैंने पहाड़ी क्षेत्र के बनलगी में जो है फायर ब्रिगेड का दफ्तर दिया, ताकि पहाड़ में अगर कोई आगजनी हो, गर्मियों के दिनों में अक्सर पहाड़ों में आग लगती है, कि उससे रोकथाम होगी, लोगों की रक्षा होगी, वो दफ्तर हमने इसलिए दिया है। 36 स्कूल मैंने अपडेट यहाँ पे किए हैं, 2 ITI दिए हैं, हजारों काम ऐसे किए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विधायक से, जो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते नहीं सकते, यहाँ पे उग्राही के अलावा जो है कबाड़ियों से और चंदा उग्राही के अलावा विधायक ने कोई भी काम मेरे को बता दे कि एक भी कार्य जो उन्होंने किया है। सफेद पत्र जारी किए, राम कुमार ने हर एक पंचायत में जो है सफेद पत्र जारी करके बताया कि इतनी 35 स्कीमें, 40 स्कीमें जो है फला पंचायत को हमने दी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि केवल 18 महीने, 2 वर्ष नहीं है, केवल 18 महीने अगले 2022 से चुनाव के लिए बाकी है। 9 महीने इसके हैं और 9 महीने अगले साल के, इतने ही है ना। नवंबर में तो 4 दिन तक जानिए, तो कहना मार्च के बाद छोड़ देंगे। तो ये प्रशासन का सहारा लेके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी मेरे को एक अधिकारी ने बताया कि इनके जो यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष है, मंडल के अध्यक्ष ने क्या कहा कि अगर सैनी भी कहे वहां पे नहीं जाना है, हमारी इजाजत के बिना कोई लड़का नहीं लगना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र की 12 पंचायतों के लिए 32 करोड़ की स्कीम अध्यक्ष जी, जैसे शिमला में पानी गुम्मा से आता है, उसी तरह में अपने यहाँ बद्दी से पानी 5 ट्यूबवेल, बड़े ट्यूबवेल लगा के जो है पहाड़ी के तक कुनहार तक की पंचायतों यहाँ से पानी लेने का मैंने बीड़ा उठाया था। वो स्कीम लगा के दी, लगभग 55 लाख रुपए उसकी बिजली के कनेक्शन की जमा हुए थे। उस पंचायत उस स्कीम का बेड़ा कर दिया। उस स्कीम में हमने कहा कि अगर हमने ट्यूबवेल लगा दिए, पानी टैक्स में डाल दिया, लेकिन लोगों के घरों में जब पानी नहीं पहुंचेगा उसका कोई लाभ नहीं। मैंने विभाग से कहा कि इसकी ऐसी DPR तैयार करो कि हर घर की पाइप जो है वो चेंज होगी। जब कभी स्कीम लगी थी उसमें 2 घर थे, आज वहां 10 घर हैं। मैंने कहा कि 20 घरों का एस्टीमेट लेके आप स्कीम तैयार करो, ताकि हर गांव की, हर एरिया की जो है नई पाइपलाइन लगे, ताकि लोगों को उसका लाभ हो। और वो पाइप लगाए जिसमें जंग नहीं लगता है। GI पाइप की लाइन जहाँ से 10 इंच की लाइन यहाँ से जा रही है, बाया ग्रेड गई है, तो स्कीम का लाभ पूरे लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। कई जगह मैं जाता हूँ, विधायक जी क्या कर रहे हैं,
डिपार्टमेंट को बोल के उसका काम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पाइपें नहीं डालनी है। मैं जाऊंगा, मैं उसकी घोषणा करूंगा, लेकिन लोगों को तो पता है। लोग तो ये कहते हैं कि राम की स्कीम का पानी हमारे पास नहीं आया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी चूक की, हम कुछ वोटों से रह गए, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा कि 15,500 से हम लोग 25,000 वोट पे पहुंचे हैं। तो अगली बार टारगेट अपना 35,000 वोट का होना चाहिए, ताकि दूर क्षेत्र में जो रुके हुए कार्य जो हमने और बड़े चौधरी छोड़े थे, उनको पूर्ण करने का जिम्मा जो है मैं लेना चाहता हूँ।